हेलो फ्रेंड्स, जेआईबी एग्जाम फॉर मई 2025 इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत हो चुकी है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि अगर मैं लेट से रजिस्टर करूं तो क्या फर्क पड़ता है, क्या आप कोई मिस्टेक कमिट कर रहे हैं बाय रजिस्टरिंग इन अ डिलेड मैनर फॉर दिस? क्या आप अपने इंक्रीमेंट को भी डिले कर रहे हैं बाय डूइंग दिस? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। बिफोर मूविंग अहेड, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जेआईबी की एग्जाम की प्रिपरेशन और भी इजी हो जाती है बाय नोइंग कि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा था। प्रीवियस ईयर्स का बहुत ही बढ़िया पीडीएफ फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है फॉर द जेआईबी एग्जाम, विच यू कैन डाउनलोड बाय क्लिकिंग एंड द लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको। साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाई यू शुड रजिस्टर अर्ली फॉर जेआईबी एग्जाम। जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना क्यों जरूरी है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, राइट? फर्स्ट थिंग इज, अगर आप इस एग्जाम के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को डीले कर रहे हैं तो शायद आप अपनी इंक्रीमेंट भी डीले कर रहे हैं। अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कि लाइक यू कैन सी ओवर हियर कि क्या एग्जाम के डेट्स है, तो 4th ऑफ जो हमारा 4th ऑफ मई से आपका एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहा है, तो यू नो वेरी क्लियरली कि कब ये एग्जाम होने वाला है। आई एंड आईएफएस का आपका पहला पेपर है, 10 तारीख को पीपीपी का है, तो यू हैव एन आइडिया ऑन दैट ऑल्सो। 11 तारीख को आपका एएफएम का एग्जाम है एंड 18th को आरबीडब्ल्यूएम का है। तो ये डेट्स है, और अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है तो प्लीज गो फॉर फिलिंग द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अगर आप डीले करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये लगे कि लास्ट मिनट में रजिस्टर करके चलेगा, बट अगर लास्ट मिनट में पैनिक हो गया या फिर कुछ और इश्यू हो गया जो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो अगर आप फिल नहीं कर पाए तो यू आर एक्चुअली डिलेइंग योर इंक्रीमेंट राइट नाउ, ठीक है, बाय नॉट फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म। दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक्स्ट्रा फीस देकर फिल करना है फॉर्म तो ठीक है, आराम से फिल करते रहिए इसको। नॉर्मल फीस देकर आप 4 से 10 फरवरी के अंदर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर डिले किया, तो अगर ये डिले थोड़ा ज्यादा हो गया 11 से 17 फरवरी, तो आपको ये 100 रुपए लूज करने में काफी बुरा भी लग सकता है। यस, क्योंकि ऑब्वियसली को जो भी पैसा है वो काफी डिफिकल्ट तरीके से कमाया जाता है, तो यू शुड नॉट लूज आउट ऑन दैट। ऐसा ना हो कि आप इंक्रीमेंट लेने के चक्कर में थोड़ा बहुत पैसा एक्स्ट्रा गवा दो। तो गो फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन। 18 टू 24 के बीच अगर कर रहे हैं तो 200, और इसके बाद तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही बंद हो जाएगा। 20 डेज का टाइम पीरियड है। एक्स्ट्रा फीस के साथ आपको करना है तो ठीक है, आराम से धीरे धीरे लेट जो है आप रजिस्टर जरूर कर सकते हैं। और अगर आपने डिले कर दिया इन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो लेट मी टेल यू कि रीसेंट नोटिस के हिसाब से आईबीएफ का जेआईबी एग्जाम एज वेल एज सीआईबी के लिए देयर आर चेंजेस इन द रूल्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा एक्चुअली है कि अर्ली रजिस्ट्रेशन यहाँ पर 3 मंथ्स पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये पहला चेंज इन द रूल है। पहले कुछ और होता था, थोड़ा मार्च में आता था, बट अब फरवरी में ही आ गया मई के एग्जाम के लिए। सेलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर, वो अब आपके हाथ में नहीं है, विच मीन्स आप बस सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट सेंटर कहाँ पर मिलेगा वो आपके हाथ में नहीं है। इवन दो आप सेलेक्टेड द सिटी, थोड़ा दूर दराज के सिटी में भी आपको दिया जा सकता है अगर आप डीले कर रहे हैं। सेंटर आपके लोकेशन से थोड़ा दूर दराज इलाके में मिल जाए तो वो भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इफ यू वांट कि सेम सिटी में हो, ऑब्वियसली अब आप अपने पास के सेंटर को, वेन्यू को चूज नहीं कर सकते, बट इफ यू वांट कि सेम सिटी में हो तो अर्ली रजिस्ट्रेशन वुड बी द बेस्ट थिंग। दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, क्योंकि ये पहली बार जेआईबी एग्जाम के साथ हो रहा है तो वी कैन नॉट से, बट मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये है कि अगर आप लेट रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके जो सेंटर के ऑप्शन है वो फिल हो जाते हैं, एंड लेटर ऑन आपको बाकी जो है किसी और सिटी में भी चांसेस है कि आसपास के सिटीज में आपको मिले, तो आपको काफी दूर डेली ट्रैवलिंग करना पड़ेगा इफ एट ऑल यू आर फिलिंग इट इन अ डिलेड मैनर। स्लॉट्स तो चलो आपको इस बार ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, आईआईबीएफ विल इटसेल्फ सेलेक्ट कि कौन सा स्लॉट होगा। एडमिट लेटर आपको जो है एग्जाम से पहले 10-15 दिन पहले मिलेगा, अभी इमीडिएटली नहीं। एग्जाम टाइमिंग्स में भी वेरिएशन है, जो पहले 8 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम था, अब 9 बजे हो गया है, थोड़ा डिले। और पहले 11 बजे आपका जो है सेकंड एग्जाम पेपर स्टार्ट हो जाता था, राइट? और इसका जो रिपोर्टिंग टाइम है 11:45 हो चुका है अब। थर्ड शिफ्ट जो है
वो आपका स्टार्ट हो जाता था फ्रॉम 2, बट अब इसका रिपोर्टिंग टाइम 2:30 हो गया है, यानी कि 3 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, तो 1 घंटे का आगे जो है बढ़ा दिया गया है। तो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशंस, और इनके हिसाब से जल्दी से जल्दी रजिस्टर करना वुड बी बेस्ट, बिकॉज आपको जो एग्जाम सेंटर मिल रहा है वो आपके एग्जाम आपके सिटी से बाहर भी मिल सकता है अगर आपने डिले किया। अगर सेम सिटी में चाहिए, आसपास का तो पता नहीं क्योंकि रैंडमली हो रहा है, बट सेम सिटी में चाहिए तो यू हैव टू बी क्विक, अदरवाइज दूर दराज इलाके में एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाइए। और साथ के साथ आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स कोलेक्ट करने होंगे टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पहला तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए, दूसरा सिग्नेचर होना चाहिए, तीसरा वैलिड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इनके जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोडिंग भी करनी है, तो ये सब रेडी करना इन द राइट फॉर्मेट, दैट इज रियली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है कि कौन से फॉर्मेट में इन सभी को जो है अपलोड करना है, साथ के साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट हो सकता है, एंड इवन इफ यू वांट टू गो थ्रू कि कौन सा ऐसा पर्टिकुलर जो है साइजेस में आपको इनको अपलोड करना है, तो यू कैन क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक। तो ये लिंक को क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स के साइजेस वगैरह होने चाहिए। ये लिंक मैंने इस पीपीटी के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा टू द पीडीएफ जो आईआईबीएफ के द्वारा दिया गया है स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड। तो हियर यू कैन सी फॉर्मेट क्या है, इसके मिनिमम मैक्सिमम साइजेस क्या है, डायमेंशंस क्या होने चाहिए, एंड ऑल्सो आईडी प्रूफ क्या एक्सेप्टेबल है यहाँ पर, वो सब, एंड इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सब आप देखकर आराम से इसके हिसाब से अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, इस तरीके से फोटो एंड आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से। ओके, तो दिस इज द थिंग, फॉर दिस यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर कि अर्ली से अर्ली अगर आप करो तो डॉक्यूमेंट्स कोलेक्ट करने में एंड उनको सही साइज फॉर्मेट में लाने में बहुत ज्यादा ईज हो जाता है। लास्ट मिनट रश अवॉइड कर सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट मिनट में होता ये है कि फॉर्म गलत तरीके से भर दिया या फिर कुछ सिटी गलत भरा गया, भागते रहो, फिर इस बार का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा आपका, साथ के साथ इंक्रीमेंट भी डिले होगा, ट्रांजैक्शन भी फेल होते हैं एट द लास्ट मिनट। सो प्लीज डू द फॉर्म फिलिंग एट द अर्लीस्ट। और बेनिफिट्स क्या है, अर्ली इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, नॉर्मल फीस के साथ आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, नियर बाय एग्जाम सेंटर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स को लेट करने के लिए, ऑल्सो लास्ट मिनट इश्यूज जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। सो ये सारे मिस्टेक्स नहीं करके इजीली आराम से फॉर्म फिल करने के लिए गो फॉर इट इन अ अर्ली मैनर। ऑल्सो to help you out in your preparation, EduTap has come up with this wonderful courses on JIB exam। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मास्टर कोर्स, जिसमें आपको कंप्लीट जो है सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है। यू कैन एक्चुअली बी पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज मास्टर कोर्स भी है एंड फुल लेंथ मास्टर कोर्स भी यहाँ पर है, यानी कि चारों कंपोनेंट्स का कंप्लीट मास्टर कोर्स फॉर जेआईबी एग्जाम। तो मास्टर कोर्स में आपको शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पढ़ाया गया है, अपने ब्रेक टाइम कम्यूट टाइम का यूटिलाइजेशन करके आराम से इन वीडियोस को कवर करके पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। साथ के साथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट के आपको मिल रहे हैं शॉर्ट नोट्स, ईच एंड एवरी चैप्टर का आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए गए हैं, नॉट जस्ट 1 2 3 टेस्ट प्रोवाइड किए गए जहां पर रिक्वायर्ड है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, एंड साथ के साथ यू आर आल्सो गेटिंग लाइव क्लासेस बिफोर द एग्जाम। कंप्लीट जैप कैप का मास्टर कोर्स भी है, लाइक यू कॉन्फिडेंट के जैप करना है फिर आगे कैप इमीडिएटली करना है तो यू कैन गो फॉर इट, 1.5 ईयर का इसका जो ड्यूरेशन है। साथ के साथ हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी रनिंग है प्रेजेंटली, you can be part of a live crash course also। तो उसमें चारों कंपोनेंट्स को आपको completely लाइव पढ़ाया जा रहा है, तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन कोर्सेज को ले सकते हैं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। If you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutap.co.in। Thank you so much।